सुबह सुबह 10 फायदे हैं घी पीने के। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से। 1 किलो 400 ग्राम का लगभग, 1.5 किलो का लगभग, 1 किलो 450 ग्राम के आसपास का, ये 1.5 किलो का जो दिमाग होता है ना, वो घी से बनता है। किससे बनता है बोलो? घी से। घी को गरम गरम घी लिया करो। क्या बोला? गरम 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 घी। सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों में घी को ऐसे गरम करने का मतलब थोड़ा वार्म घी, थोड़ा वार्म घी। ये जो बहुत ठाड़े तगड़े हैं वो 2 चम्मच, शेष 1 चम्मच गाय का घी। घी पीने के फायदे पहले सुन लो, फिर अगली बात बताता हूं। जिंदगी में कभी भी दिमाग का रोग नहीं होगा। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, कभी भी ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं। ब्रेन के स्नैप्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम परफेक्ट। जिंदगी भर आंखों की समस्या नहीं होगी, जिंदगी भर स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, जिंदगी भर मसल्स अच्छे रहेंगे, सारे फैटी एसिड्स आपको अच्छे वाले फैटी एसिड्स मिलेंगे, हड्डों में चिकनाई रहेगी, ये सब खटर पटर नहीं होगी, जो कार्टिलेज घिस गए, ये सब चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। फिर चमड़ी की प्रॉब्लम नहीं, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं, और इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी रहेगी। घी खाने वाले को कभी भी जिंदगी में वात पित्त कफ त्रिदोष भी नहीं होंगे। एक बात, घी खाने वाले को कब्ज नहीं होगी। जिस किसी को देखो कब्ज है जी, पायस, फिसर, फिस्टूला, बवासीर हो गई जी, पेट में खुश्की है जी, तो 1 चम्मच गाय का घी, एक सप्ताह 1 चम्मच गाय का घी लो, दूसरे सप्ताह बादाम रोगन लो, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल। रोज बोल रखा बेटा एक चीज तो ठीक कर लिया करो जो बताते हैं उसको। तेज गर्म पानी बताया था, तो फिर कब्ज नहीं होगा। अब लोग कहते हैं सूक्ष्म आहार तो कर ले, लेकिन फिर पेट में खुश्की आ जाती है। पेट में खुश्की नहीं आएगी, आंखों में, चेहरे पर ड्राइनेस इन बॉडी, ड्राइनेस इन स्टमक, ये कुछ नहीं होगा। 2 घुट गर्म पानी। अब कार्यक्रम पूरा हो गया। फिर कोई रोटी नहीं, कोई अनाज नहीं, और दूध दही। लोग तो थाली भर के खाते, और हम जो अभी आपके सामने खा रहे हैं, शाम तक का भोजन है हमारा। क्या बोला? जो अभी खा रहे हैं, दिस इज माई फूड, इसको बोलते हैं सूक्ष्म आहार। आई एम टेकिंग 1 or 2 स्पून घी, घी पियो एम्प्टी स्टमक। फिर 1 चम्मच सेंधा नमक लो, फिर तेज गर्म पानी पियो। गर्म पानी पिया करो। हाँ? तेज गर्म पानी पीना चाहिए। हाँ, 1 चम्मच गाय का घी या बादाम रोगन, 4 विकल्प है। 1 स्पून गाय का घी, अथवा 1 चम्मच ही बादाम रोगन, नारियल तेल, अथवा जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये 4 विकल्प है। फिर
एक चुटकी भर सेंधा नमक और ऊपर से तेज गर्म पानी। आप जब ऐसे करते हो ना, एक दो मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा ये गले की नसें खींच रही है, फेफड़ा खींच रहा है, ये सब थोड़ा दुख रहा है। उसके बाद जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे पूरे शरीर से, पूरा जैसे हमारे पूरे शरीर से, पेट से, पीठ से, रोम रोम से अजस्र पसीने की धारा बह रही है। आपको अभ्यास करना पड़ता है। और याद रखना, एक बात कहना चाह रहा हूं इस बहाने से, कीजिए, इतना तो कीजिए। जरा इसी को समझाता हूं पहले सब। जब आप योग करते हो, जब आप व्यायाम करते हो, ये इस पूरी प्रक्रिया में 1-2 सप्ताह, अधिकतम आपको बहुत कमजोर शरीर है 1 माह लग जाएगा। 1 सप्ताह से अधिकतम 1 माह लगेगा। और जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे योग करने में आप समर्थ हो जाए। इसको कहते हैं अभ्यास। क्या कहते हैं बोलो? अभ्यास। जो बार बार करते हैं, जो बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, जीते, जो बार बार करते हैं, जैसे बार बार जीते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा? बोलो, अभ्यास। एक लेवल पर आकर के ऐसे लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा। जो भस्त्रिका है, अब हम तो 1 घंटे तक ऐसे कर लेते हैं, हम फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? हमारा अभ्यास। मैं 3 घंटे तक भस्त्रिका, 3 घंटे तक कपालभाति, 3 घंटे तक अनुलोम विलोम करूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब किसकी महिमा है? बोलो, अभ्यास की। अब जिनको ऐसा लिया मैं ऑटोमन डिजीज, MND, ऑटिज्म और पता नहीं कैसे कैसे रोग, कैंसर जैसे रोग, अनुलोम विलोम मैं कहता हूं लगातार करो, बिना रुके। इससे पूरी जीवनी ऊर्जा चैनलाइज हो जाती है। अब इसी बहाने से मैं 10 बात बताना चाह रहा हूं। संसार में भी जब आप पढ़ाई करते हो तो लगता है अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट है, जीई है, सिविल सर्विसेज हैं, अलग अलग प्रकार की पढ़ाई की तैयारी करते हैं। बोला अब मुझसे नहीं होगा। कल भी एक बच्चा आया, बोला बाबा जी बच्चे को स्ट्रेस हो रखा। उस बच्चे का मैंने देखा 20-25% बाल सफ़ेद हो गए और बच्चा एकदम ऐसे पगलाया हुआ सा, घबराया हुआ सा, उसकी जिसको कहते हैं ना हवाइया सी उड़ी हुई, क्या होगा मेरे साथ? अरे भाई याद रखो, जब आपको लगता है कि अब जीवन में कोई आशा बची ही नहीं है, तब समझ लो आप सफलता के एकदम करीब होते हो। अचानक तूफान आया और किसी की नाव समुद्र में चली गई। अब वो बेचारे ने थोड़ी देर बाद जब होश आया तब लगा कि अब समुद्र का किनारा तो बहुत दूर है, जोर लगाया। जब वो नाविक जो है ना किनारे पहुंचने को होता है, उस समय ऐसा लगता है बस अब मुझसे ना होगा। जब लक्ष्य बहुत करीब होता है किसी भी, ये खाली योग की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी के हर मर्म को समझा रहा हूं। जब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करता है तो 50 से 100 पर पहुंच गए। जगन रेड्डी जेल से मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री से फिर दूसरे। देखो वो कर्मफल व्यवस्था फिर अलग काम करती है। कोई नहीं सोचता था कि जगन रेड्डी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कोई नहीं सोचता था कि चंद्रबाबू नायडू एकदम नेपथ्य पर चले गए थे और राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में सबसे बड़े खेवनहार बन जाएंगे। बात ये अलग तरह की कहानी है साहब जिंदगी में। ये जो बड़े बड़े आप टाटा बिरला अडानी आदि हाउस देखते हो ना, बड़े बड़े धुरंधर, सबने ऐसे ऐसे झटके खाए हुए हैं, सड़क पर आने से ऐसे बचे हैं
हेयर लाइन डिफरेंस बोलते हैं ना, एवरीवेयर यू कैन सी दिस डिफरेंस। बड़े बड़े लोगों ने पलटियां खाई है, बड़े झंझावात आंधी तूफान झेले, सबके औरों की क्या बात करें। तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है, सैकड़ों नहीं हजारों बार ये सब चीजें देखी हैं, उसके बाद आपके सामने बैठा हूं। लग रहा था रे अब कल क्या होगा। अपना अपना अभ्यास करो, ये तो जिंदगी ऐसी है। तो क्या बोला, सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कई बार परिवार में ऐसे संकट आ जाते हैं, भाई भाई से लड़ बैठता है। इसलिए राजस्थान में तो एक भजन ही गाँव है, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मार जावे, कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। तो आप घबराना नहीं। जब आपको लगता है रे अब तो, हमारे एक बहुत आत्मीय प्रियजन है यहीं बैठे, बोले स्वामी जी बड़ी मुसीबत में घिर गया, ये तो कैंसर ने धावा बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक छोटा सा टेक्निकल डिफॉल्ट आया। बोले स्वामी जी मैं रोया जा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आप करे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा सच्ची कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आया है, एपोप्टोसिस गड़बड़ हुआ है, हमको वो तरीका आता है, हम उसको चैनलाइज कर देंगे और 2 महीने में आप कैंसर फ्री। वो हंसने लगा, बोले सच्ची स्वामी जी? मैंने कहा हाँ सच्ची। मैंने कहा अभी से बस इतना करना पड़ेगा, अब जो मैं कह रहा हूँ आज के बाद तुम्हारी नहीं चलेगी। बोले जी जो आप कहोगे वही करेगा, और मरता क्या नहीं करता। बोले बाबा जी जो कहो स्वीकार है। तो मैंने कहा लो आ जाओ मैदानी जंग में। जिन बीमारियों को तुम हिमालय जैसा समझते हो, क्या है सब, एपोप्टोसिस ठीक कर लो, कैंसर ठीक लो, बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज कर लो, ऑटोइम्यून डिजीज ठीक। ऐसे ही लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पेनक्रियास का फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अर्थराइटिस, पार्किंसंस, ऐसे 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 हिलते हिलते आदमी हमने ठीक किए। चलो